किया कि जो वंचित समूह के लोग हैं उनकी अलग अलग कैटेगरी होनी चाहिए, उनको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनके लिए विशेष प्रकार की योजना बनाई जानी चाहिए ताकि उनको भी सबके बराबर खड़ा किया जा सके। जब इस लड़ाई को बाबा साहब अम्बेडकर लड़ रहे थे, गोलमेज से लेकर संविधान सभा तक और संविधान सभा के बाद में भी जब वो लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे थे तो लगातार उनके कदम कदम पर रोड़े अटकाए जा रहे थे, उनको रोकने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि ब्राह्मण ये चाहते थे कि इस देश में उनकी ही व्यवस्था चले, जो उन्होंने व्यवस्था बनाई हुई है। वो ये नहीं चाहते थे कि किसी की अलग अलग कैटेगरी बने और उनकी व्यवस्था से बाहर निकल करके उन समाजों का भी विकास हो जिन समाजों को उन्होंने दबा कर रखा है, पीछे दबा रखा हुआ है। तो इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर की तमाम कोशिशों के बाद ये एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी ये अलग अलग जो कैटेगरी बनी है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के तमाम कोशिशों के बाद बनी। और केवल कैटेगरी ही नहीं बनी, सबके संवैधानिक अधिकार भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में लिखे और इसलिए आदिवासियों के अधिकार भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में लिखे और आदिवासियों के लिए 5वीं और 6ठी अनुसूची लिखा और इसमें लिखा कि आदिवासी जिस इलाके में रहते हैं वहां के जल पर, वहां के जंगल पर, वहां के जमीन पर आदिवासियों का अधिकार होना चाहिए। लेकिन आज के जो हालात हैं, इस देश के जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, जो उसको चलाने वाले लोग हैं, उनको क्या लगता है इस देश की सारी संपत्ति पर उन्हीं लोगों का हक होना चाहिए, दूसरे लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए, हर जगह उनका अधिकार होना चाहिए, सब कुछ उनके कब्जे में होना चाहिए और सारे लोग उनके अधीन होने चाहिए, उनके गुलाम होने चाहिए। जो संविधान की सोच है, सबको अधिकार मिलना चाहिए, समता, समानता, बंधुता, न्याय स्थापित होना चाहिए। और जो भारत के ब्राह्मणों की सोच है, जो देश की सत्ता व्यवस्था चला रहे हैं कि उनके पास ही सब कुछ होना चाहिए, तो इसके लिए वो तमाम प्रकार का षड्यंत्र देश में करने का काम कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने सोचा कि हम अकेले इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते हैं, तो ब्राह्मणवाद के साथ अब पूंजीवाद का गठजोड़ हो गया है और पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद मिलकर इस देश के मूल्यवासियों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के तहत क्योंकि आदिवासी जिस इलाके में रहते हैं वहां जमीन के नीचे बहुमूल्य खनिज है, बहुमूल्य धातुएं हैं, तो वो चाहते हैं कि उस पर कब्जा किया जाए, पूंजीपतियों का कब्जा करवाया जाए। अब संविधान में लिखा है कि आदिवासियों का अधिकार है, तो कब्जा कैसे करवा सकते हैं? तो घुसने के लिए कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। तो तरीका निकालने के लिए पहले बदनाम करना पड़ेगा। तो नक्सलवाद के नाम पर आदिवासियों को बदनाम किया जा रहा है, फिर आदिवासियों की पुलिस बनाई जा रही है, फिर आदिवासियों का ही नरसंहार किया जा रहा है, फिर डेवलपमेंट के नाम पर, वन संरक्षण के नाम पर आदिवासियों को